हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है मार्क द करेक्ट कोड अबाउट कोलैबोरेटिव असेसमेंट्स, यानी कि सहयोगात्मक आकलन के बारे में सही कोड को चिन्हित करें। जहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, पेयर्स और स्मॉल ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर, यानी कि छात्रों के जोड़े या छोटे समूह एक साथ काम करते हैं किसमें, कोलैबोरेटिव असेसमेंट्स में। सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अलो लर्नर्स टू बेनिफिट फ्रॉम देयर पीयर्स नॉलेज एंड टीचर फीडबैक इन द सेम एक्टिविटी, यानी कि शिक्षार्थियों को एक ही गतिविधि में अपने साथियों के ज्ञान और शिक्षक प्रतिक्रिया से लाभ उठाने की अनुमति देते हैं। फ्रेंड्स, कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड सी। कोड सी के अकॉर्डिंग क्या है, बोथ, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। जहां पर कोलैबोरेटिव असेसमेंट में क्या है, पेयर्स और स्मॉल ग्रुप्स स्टूडेंट्स का काम करता है एक साथ, और सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अलो करता है लर्नर्स को कि वो बेनिफिट ले सकते हैं अपने जो है पीयर्स की नॉलेज से, यानी कि अपने साथियों के ज्ञान से और टीचर के फीडबैक से सेम एक्टिविटी में। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं किसके बारे में, कोलैबोरेटिव असेसमेंट के बारे में। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मार्क द करेक्ट कोड। जहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इफ फॉर्मेटिव असेसमेंट मेजर्स हाउ अ स्टूडेंट इज लर्निंग ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ स्टडी, यानी कि यदि रचनात्मक मूल्यांकन यह मापता है कि एक छात्र अध्ययन के दौरान कैसे सीख रहा है, तो सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग समेटिव असेसमेंट इज डिजाइंड टू मेजर हाउ मच अ स्टूडेंट हैज लर्नड आफ्टर अ यूनिट और कोर्स हैज रीच्ड इट्स कंप्लीशन, यानी कि एक इकाई या पाठ्यक्रम के पूरा होने के बाद एक छात्र ने कितना सीखा है, इसे मापने के लिए योगात्मक मूल्यांकन तैयार किया गया है। फ्रेंड्स, कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इनमें से करेक्ट कोड है कोड सी। कोड सी के अकॉर्डिंग क्या है, बोथ, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो मेजर करता है कि छात्र जो है, स्टूडेंट जो है वो कैसे सीख रहा है, लर्न कर रहा है किसके दौरान, कोर्स ऑफ स्टडी के दौरान, यानी कि अध्ययन के दौरान कैसे छात्र सीख रहा है। तो ये कौन मेजर करता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। और सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग समेटिव असेसमेंट, इसको डिजाइन किया गया है मेजर करने के लिए हाउ मच, यानी कि कितना जो है स्टूडेंट ने लर्न किया है आफ्टर किसके बाद, यूनिट और कोर्स के कंप्लीट हो जाने के बाद। तो ये कौन मापता है, समेटिव असेसमेंट। तो ये फ्रेंड्स दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मार्क द करेक्ट कोड अबाउट चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, इन शॉर्ट CBCS। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है कि कोर्सेज इन अ प्रोग्राम में बी ऑफ 3 काइंड्स, यानी कि एक कार्यक्रम में पाठ्यक्रम 3 प्रकार के हो सकते हैं। Second statement के अकॉर्डिंग द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, इन शॉर्ट CBCS, इज अ कॉन्सेप्ट प्रपोज्ड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट UGC। और थर्ड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग द AICTE रेकमेंड्स अ 10 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम, यानी कि AICTE 10 बिंदु ग्रेडिंग प्रणाली की सिफारिश करता है। फ्रेंड्स, कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड सी, और कोड सी के अकॉर्डिंग क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड। जहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के बारे में, इन शॉर्ट CBCS के बारे में, कि जो कोर्सेज हैं वो प्रोग्राम में 3 तरह के हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या था कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम ये कॉन्सेप्ट है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है किसके द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा, इन शॉर्ट UGC द्वारा। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। और जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट थी वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी। और क्यों इनकरेक्ट थी, क्योंकि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या गिवन था कि AICTE रेकमेंड करता है 10 पॉइंट का ग्रेडिंग सिस्टम। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट होना चाहिए था जो UGC है, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, वो रेकमेंड करता है 10 पॉइंट का ग्रेडिंग सिस्टम। जहां पर फ्रेंड्स चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, इसमें जो है स्टूडेंट्स के पास चॉइस होती है सिलेक्ट करने के लिए, और किस में सिलेक्ट करने के लिए, जो इंस्टीट्यूट द्वारा कोर्स ऑफर किए जाते हैं उसमें स्टूडेंट जो है अपनी पसंद से सिलेक्ट कर सकता है। तो ये किसके अंडर है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के। इसके बाद कैटेगरीज, अगर हम कोर्सेज की बात करें चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में, तो वो कुछ इस प्रकार से है, 3 तरह की है। सबसे पहले तो नंबर 1 कोर कोर्सेज। कोर कोर्सेज आर द सब्जेक्ट्स, वो सब्जेक्ट्स होते हैं दैट ऑल स्टूडेंट्स हैव टू स्टडी कंपल्सरी, यानी कि कोर कोर्स वे विषय है जिनका अध्ययन सभी छात्रों को अनिवार्य रूप से करना होता है। इसके बाद सेकंड कैटेगरी कौन सी है कोर्सेज की चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में, वो है इलेक्टिव कोर्सेज। इसमें क्या है, द स्टूडेंट्स चूज इलेक्टिव कोर्सेज टू ऐड टू देयर कोर सब्जेक्ट नॉलेज, यानी कि छात्र अपने मूल विषय ज्ञान को बढ़ाने के लिए वैकल्पिक पाठ्यक्रम चुनते हैं।
यानी कि इलेक्टिव कोर्सेज में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को चुनते हैं स्टूडेंट्स। और थर्ड पर है सॉफ्ट स्किल कोर्सेज। सॉफ्ट स्किल्स में इंक्लूड है कोर्सेज जो किससे जुड़े हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से, कम्युनिकेशन स्किल्स से, राइटिंग स्किल्स से और एटिकेट से। ये इंक्लूड है किसमें, सॉफ्ट स्किल कोर्सेज में। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डैश रेफर्स टू स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट दैट आर डिजाइंड टू कंपेयर एंड रैंक टेस्ट टेकर्स इन रिलेशन टू वन अनदर। यानी कि डैश उन मानकीकृत परीक्षणों को संदर्भित करता है जो एक दूसरे के संबंध में परीक्षार्थियों की तुलना और रैंक करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इनमें से वो टेस्ट है ऑप्शन ए नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट, जहां पर नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट ये एक तरह का इवैल्यूएशन है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस का, जहां पर कंपेयर किया जाता है अदर स्टूडेंट्स के साथ या फिर क्लास के स्टूडेंट्स के साथ। यानी कि सामान्य संदर्भित मूल्यांकन एक छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन दूसरे छात्र या कक्षा के छात्रों की तुलना में होता है। तो ये किसके अंडर है, नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट के अंडर। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन शॉर्ट CBCS विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्सेज इज नॉट द पार्ट ऑफ अ CBCS। यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कोर्स CBCS का हिस्सा नहीं है। जहां पर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम अपने प्रीवियस पॉइंट्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इनमें से वो कोर्सेज है ऑप्शन ए सिलेक्टिव कोर्सेज, ये पार्ट नहीं है किसका, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का। इसके अलावा ऑप्शन बी इलेक्टिव कोर्सेज, ऑप्शन सी फाउंडेशन कोर्स और ऑप्शन डी कोर कोर्स, ये तीनों जो है पार्ट है किसका, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का। जहां पर फाउंडेशन कोर्स, ये कोर्सेज जो है दो तरह के हो सकते हैं, एक तो कंपलसरी फाउंडेशन और दूसरा इलेक्टिव फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्ट इज द रिस्पॉन्स ऑफ मैन्स क्रिएटिव सोल टू द कॉल ऑफ द रियल विच फिलोसोफर सेड द अबव स्टेटमेंट। यानी कि कला यथार्थ की पुकार के प्रति मनुष्य की सृजनात्मक आत्मा की प्रतिक्रिया है, उपरोक्त कथन किस दार्शनिक ने कहा है। ये स्टेटमेंट दी गई है ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क द करेक्ट कोड अबाउट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन शॉर्ट NEP 2020। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है कि जेंडर इंक्लूजन फंड इन शॉर्ट GIF विल प्रोवाइड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल गर्ल्स एज वेल एज ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स। यानी कि जेंडर इंक्लूजन फंड सभी लड़कियों के साथ साथ ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करेगा। सेकेंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग NEP 2020 को लॉन्च किया गया था 29 जुलाई 2020 को। और थर्ड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, द एम ऑफ द पॉलिसी इज अचीव 100% यूथ एंड अडल्ट लिटरेसी। यानी कि नीति का उद्देश्य 100% युवा और वयस्क साक्षरता हासिल करना है। और फोर्थ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, द 4 पिलर्स ऑफ द पॉलिसी आर एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। यानी कि नीति के 4 स्तंभ पहुंच, निष्पक्षता, गुणवत्ता और जवाबदेही है। फ्रेंड्स कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड डी। कोड डी के अकॉर्डिंग क्या, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ यानी कि चारों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, जेंडर इंक्लूजन फंड इन शॉर्ट GIF। फ्रेंड्स आपको GIF का फुल फॉर्म याद रखना है, जेंडर इंक्लूजन फंड। ये क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा इक्विटेबल यानी कि फेयर जो है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा सभी गर्ल्स को और साथ ही साथ किन्हें, ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स को। इसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट, NEP 2020 को कब लॉन्च किया गया था, 29 जुलाई 2020 को। नेक्स्ट स्टेटमेंट है थर्ड स्टेटमेंट और इसके अकॉर्डिंग क्या था कि इस पॉलिसी का एम क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का, कि अचीव करना है 100% यूथ एंड अडल्ट लिटरेसी को। और फोर्थ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, 4 पिलर्स कौन कौन से हैं इस पॉलिसी के, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। यानी कि पहुंच, निष्पक्षता, गुणवत्ता और जवाबदेही, ये 4 स्तंभ है इस पॉलिसी के। तो ये चारों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। देन इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन इन शॉर्ट सार्थक वॉज रिलीज्ड इन डैश। सार्थक को रिलीज किया गया था कब, ऑप्शन ए 8 अप्रैल 2021 को। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स सार्थक का फुल फॉर्म क्या है, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। तो NEP 2020 को इशू कर दिया गया 29 जुलाई 2020 को। तो NEP 2020 के गोल्स भी थे, ऑब्जेक्टिव्स भी थे। इन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना था तो इसके लिए असिस्ट करना था स्टेट्स और यूटीज को इस टास्क में, जहां पर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने विकसित किया इंडिकेटिव एंड सजेस्टिव NEP इम्प्लीमेंटेशन प्लान किसके लिए, स्कूल एजुकेशन के लिए।
तो उसके लिए रिलीज किया गया था सार्थक को। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है RUSA इज रिलेटेड टू। RUSA ये रिलेटेड है इनमें से ऑप्शन सी हायर एजुकेशन से यानी कि उच्च शिक्षा से। RUSA स्टैंड्स फॉर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान और इंग्लिश में नेशनल हायर एजुकेशन मिशन। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। देन इसके बाद ये किसके लिए, हायर एजुकेशन के लिए इंडिया में, जिसकी शुरुआत हुई 2013 में। और किसने शुरुआत की, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इसके अलावा फ्रेंड्स एक हमारे पास सर्व शिक्षा अभियान है जिसको लॉन्च किया गया था 2001 में, किसके लिए, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। और साथ ही साथ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान इन शॉर्ट RMSA है, इसको लॉन्च किया गया था 2009 में, किसके लिए, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। यानी कि फ्रेंड्स हमारे पास 3 इनिशिएटिव हैं इस टाइम। सबसे पहले तो जिसको हम ऑलरेडी क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ये किसके लिए, हायर एजुकेशन के लिए। सर्व शिक्षा अभियान ये है एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ये है सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। और तीनों को कब लॉन्च किया गया था, सर्व शिक्षा अभियान को 2001 में लॉन्च किया गया था, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को 2009 में और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को 2013 में लॉन्च किया गया था। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू एजुकेशन मस्ट कॉरेस्पॉन्ड टू द सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस और इट इज़ नॉट अ हेल्दी ग्रोथ। हुज वर्ड्स आर दीज, यानी कि सच्ची शिक्षा को आसपास की परिस्थितियों के अनुरूप होना चाहिए या यह एक स्वस्थ विकास नहीं है। ये शब्द किसके हैं, ये है इनमें से ऑप्शन ए महात्मा गांधी जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एजुकेशन डज नॉट ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, एजुकेशन चेंजेस पीपल, पीपल चेंज द वर्ल्ड। हु सेड दिस, यानी कि शिक्षा दुनिया को नहीं बदलती है, शिक्षा लोगों को बदलती है, लोग दुनिया को बदलते हैं। यह किसने कहा, ये कहा इनमें से ऑप्शन बी पाउलो फ्रायर ने। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है डैश डील्स विद द स्टडी ऑफ द फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस इटसेल्फ, यानी कि डैश वास्तविकता और स्वयं अस्तित्व की मौलिक प्रकृति के अध्ययन से संबंधित है। इनमें से वो है ऑप्शन डी मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स जो है वो डील करता है विद द स्टडी ऑफ द फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस इटसेल्फ से, यानी कि वास्तविकता और स्वयं अस्तित्व की मौलिक प्रकृति के अध्ययन से संबंधित है, ऑप्शन डी मेटाफिजिक्स। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कुछ MCQs को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।